नमस्कार दोस्तों। आपने मेरी पिछली सीरीज़ जो न्यूमरोलॉजी पे है आपने काफ़ी पसंद करी, जिसमें पर्सनालिटी नंबर्स मैंने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके रिलेटेड जो प्रोफेशंस बताए। आज मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको कुछ चीज़ें ज़रूरी वास्तु के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि वास्तु में दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है एक घर में। या तो एक उसकी एंट्रेंस होती है और दूसरा उसके घर का टॉयलेट्स। तो एंट्रेंस और टॉयलेट्स की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है वास्तु के हिसाब से। घर में जहाँ पे रहते हैं लोग, जहाँ पे सदस्य घर के रहते हैं, ओवरऑल घर का माहौल, और दूसरा सबकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आज मैं बात करूँगा नॉर्थ जोन की। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जो वास्तु है, अभी तक तो सबने सुना होगा कि 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। मगर आगे भी ये सारी डायरेक्शन सब डिवाइडेड होती है, और हर जोन में, जैसे नॉर्थ है उसमें भी 8 जोन होते हैं, ऐसे ही साउथ में होती है, ऐसे ही वेस्ट में होती है, और ऐसे ही ईस्ट में होती है। और अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में और जानना चाहते हैं, वास्तु को देखने के लिए एक टूल आता है जिसे बोलते हैं शक्ति चक्र, जिसमें आपको सारी तरह के जो जोन्स हैं वो भी पता चल जाती है और उनकी रेलेवेंस भी पता चलती हैं। बट क्या वो आप जानते हैं कि उसकी क्या डिग्रीज़ हैं, और वो कितना सही है या गलत है या इम्बैलेंस है, और उसके लिए क्या रेमेडीज़ है? तो आप मेरी सीरीज़ फॉलो करेंगे तो आपको इस बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं आज शुरू करूँगा नॉर्थ जोन के हिसाब से। नॉर्थ में N1 से लेकर N8 जोन की हम बात करेंगे। मैं पहले शुरू करूँगा NNW, जो कि है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन। इसको N3 जोन कहा जाता है, और हर जोन में एक देवता होता है, देवता की एक भूमि होती है, और इसमें मुखिया के नाम से। और ये जो जोन होती है वो मनी और न्यू रिलेशनशिप्स की होती हैं। अगर आपकी घर की एंट्रेंस अगर इस जोन से है तो आपके पास पैसे का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। आपके बहुत सारे नए रिलेशनशिप्स बनते रहेंगे, जो आपको आगे अपने काम संबंधी या जॉब संबंधी या आगे ग्रो करने के लिए आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो ये हो गई बात N3 जोन की, जिसे कहते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन। अब मैं आऊँगा प्योर नॉर्थ जोन पे, जिसका नॉर्थ में N4 के नंबर से जाना जाता है, और इस यहाँ के देवता होते हैं भलाटा। ये एक अबंडेंस का जोन है, और इसमें क्या चीज़ें हैं कि कुछ इनहेरिटेड चीज़ें, जो आपके पुश्तैनी चीज़ें हैं वो भी आती हैं। अगर बात करें कि यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रॉपर्टी या मनी का जो आपके पिछले आपके बाप दादाओं ने कमाया होगा, तो वो भी आपको काफ़ी मिलती है, और इसी वजह से ये ज़ोन भी अबंडेंस जोन कहलाती है। तो अगर एंट्रेंस इस जोन में है तो ये बहुत ही अच्छी जोन है। और इसमें भी रिलेशनशिप का बहुत ही सहयोग होता है, कि रिलेशनशिप स्ट्रेंथनिंग होती है, और फैमिली रिलेशनशिप होती है। अगर फैमिली रिलेशनशिप पीढ़ियों दर पीढ़ी अच्छी रहेगी तो ऑब्वियसली आपको भी कुछ ना कुछ इनहेरिटेड अपने बाप दादाओं से कुछ ना कुछ मिलता रहा होगा। अगली जोन आती है नॉर्थ वेस्ट, जिसे हम कहते हैं N1 जोन, और यहाँ के देवता होते हैं रुद्रा। ये एक थोड़ी सी डेंजरस जोन होती है, क्योंकि अगर आपकी एंट्रेंस यहाँ पे है तो यहाँ पे आपके साथ कुछ ना कुछ डेंजर एक्टिविटीज़ हो सकती है। मतलब आपके अटैक हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, प्लस आपके अगर प्लैनेट्स ठीक नहीं हैं, आपका दशा अंतरदशा कुछ ठीक नहीं चल रही, तो मर्डर तक के सिचुएशन आती है। तो ये एक बहुत अच्छी जोन नहीं है बिल्कुल भी एंट्रेंस के लिए। और इसमें अगर जो भी होता है कि जो अपना आप पक्ष रखते हैं, जितनी इमोशंस किसी के सामने रखते हैं, उसकी कोई तवज्जो नहीं दी जाती, लोग उसको मानते नहीं हैं। तो ये एक अच्छी जोन नहीं है बिल्कुल भी एंट्रेंस के लिए, NW N1 नाम से। मैं अगली जोन पे आऊँगा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन पे। ये इसको हम N2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके देवता नागा होते हैं। ये भी जोन इतनी कोई अच्छी नहीं है। ये भी एक एनमिटी की जोन होती है। आपके साथ रहने वाले आस पड़ोस और आपके संबंधी आपसे काफ़ी ईर्ष्या, जिसे कहते हैं जेलसी, वो फील करते हैं। इस घर में जो कपल्स रहते हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, उनके फिज़िकल रिलेशंस में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। वो एक दूसरे से फिज़िकली खुश नहीं रहते, और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि इस जोन में रहने वालों के
आउटसाइड मैरिज, जिसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहते हैं, वो भी होते हैं। तो कायदे से ये भी एक ज़ोन अच्छी नहीं काउंट होती। फिर एक ज़ोन आती है नॉर्थ, जिसे हम N5 कहते हैं, और इसके देवता है सोमा। यहाँ पे इस जोन का ये है कि यहाँ पे रहने वाले इस जोन में जो होते हैं लोग, ये लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं। रिलीजियस मतलब ये ओवर रिलीजियस हो जाते हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के, रिलीजियस स्पिरिचुअल नेचर के होते हैं, और आउट ऑफ द वे लोगों को जाके अपनी हेल्प करते हैं। और कई बार ऐसे आउट ऑफ द वे हेल्प करते करते लोग इनका फ़ायदा भी उठाते हैं, इनकी सादगी का। तो इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपका जो एक नेचर है उसको लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। इसके बाद अगली जोन आती है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की, जिससे कहते हैं N6 जोन, और ये भुजागा देवता की होती है। और ये जो है बहुत ना आपके स्ट्रॉन्ग व्यूज़ क्रिएट करता है। जैसे कि अगर आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा तो आप बस बात पे अड़े रहेंगे, और जैसे बोलेंगे कि यही मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, और इसी वजह से लोग आपसे इरिटेट भी होते हैं, और बहुत लोग आपको अवॉइड भी करते हैं कि भैया अगर आप हैं किसी ग्रुप में बोल रहे हैं या आप हों, तो वो शायद जाना पसंद ना करें या आपकी बात को इग्नोर करेंगे कि वो उनको समझ नहीं आती। बेसिकली एक टेंडेंसी हो जाती है कि आप किसी भी ग्रुप, कहीं भी गैदरिंग में ओवरऑल ना ओवर डोमिनेटिंग हो जाते हैं। अगर सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पे आप अपना व्यू हर बात पे रखेंगे, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत अलग तरीके के विचारों वाले आदमी हैं। तो ये भी एक अच्छी जोन नहीं काउंट होती। एक अगली जोन है जिसे N7 कहते हैं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन है, जिसका देवता जो है अदिति होते हैं। स्पेशली गर्ल्स के लिए जो ये जोन होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले जो घर में अगर गर्ल्स होती हैं जो शादीशुदा नहीं होती, तब तक उनका अपनी फैमिली के साथ ओवरऑल ओपिनियन जो है अलग सा रहता है, और पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि यहाँ पे रहने वाले जो अगर गर्ल्स होंगी तो ये आउटसाइड अपने रिलीजन, इंटरकास्ट मैरिज के लिए भी की तरफ भी जाती हैं, और इनका काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन रहता है अपने घर वालों के साथ, फैमिली वालों के साथ। तो ये भी जोन उस हिसाब से गर्ल्स के लिए, खासकर जो शादीशुदा नहीं है उनके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती। फिर एक जोन आती है नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम कहते हैं N8, और यहाँ के जो देवता हैं वो दिति। और ये एक बहुत ही अच्छी उम्दा जोन होती है, जिसमें बेसिकली आपका बैंक बैलेंस जो होता है वो बहुत हाई हो जाता है, मतलब आपके पास बहुत ही धन प्राप्ति होती है। और ये बहुत एक आइडियल जोन जिसे कहते हैं, एक एंट्रेंस के लिए होती है। आप यहाँ पे रहने वाले लोग रिलेशनशिप को बहुत वैल्यूज़ देते हैं, लोग आपके साथ जुड़ते हैं, लोग आपके रिलेशनशिप को बहुत वैल्यू देते हैं। तो ओवरऑल ये भी जोन बहुत ही पॉजिटिव काउंट की जाती है। तो ये थी N1 से लेकर N8 तक की सीरीज़ में आपको मैंने 8 जोन के बारे में बताया, और ऐसे ही वेस्ट जोन, साउथ जोन और ईस्ट जोन में भी 8 की सीरीज़ आएगी। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 32 जोन्स होती हैं एक घर में। तो मैं हर जोन के बारे में आपको बताऊंगा, और अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं कि किस डिग्री में होती है और आपके लाइफ पे क्या असर हो सकता है, या आप यहाँ पे रह रहे हैं वो उसका क्या असर हो सकता है, उसके लिए आप मेरे को मेरे नीचे लिखे हुए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फ़िक्स करके या व्हाट्सअप करके। और अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आगे के जितने भी वीडियोस आएंगे आपको ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।